खुदा उस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए और उसके सिवा और गुनाह जिसको चाहे माफ कर दे, और जिसने खुदा का शरीक मुकर्रर किया उसने बड़ा बहतान बांधा। आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया। अब मैं आप लोगों को ऐसे मौलवी दिखाता हूँ जिनके मुंह पे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, लेकिन उनके काम बहुत ही बुरे हैं। मैं आप लोगों को अब ऐसी वीडियो दिखाऊंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो शुरू करते हैं, पहली क्लिप की तरफ जाते हैं। पहली वीडियो में आपको दिखाता हूँ। ठुड्डा मार के मुर्दे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉੱਠ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕਬਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਣਾ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉੱਠ। दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देखी। आप लोगों ने देखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम तो अल्लाह पाक का नाम लेके मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे, लेकिन गौसे आज़म का एक ऐसा मकाम था जो कि अल्लाह पाक का नाम नहीं लेता था, बल्कि वो अपने नाम से मुर्दों को ज़िंदा करता था। क्या गौसे आज़म अल्लाह पाक की बराबरी कर सकता है क्या? तो आप लोग खुद बताइए, ये अल्लाह ताला के साथ शिर्क नहीं है? मुझे कमेंट में बताएं। ਉੱਠ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉੱਠਿਆ। वक्त होता बताते। आप लोगों ने पहली वीडियो देख ली जहाँ पे गौसे आज़म अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते थे, बल्कि अपने नाम से मुर्दों को ज़िंदा किया करते थे, क्योंकि वो अल्लाह ताला से भी बहुत ही ऊपर थे, जो कि अल्लाह ताला के साथ शिर्क है। तो मैं आप लोगों को अब दूसरी वीडियो दिखाता हूँ, रुकें ज़रा। कि सिर्फ हुजूर गौसे आज़म सरकार के पेशाब मुबारक के कुछ कतरे एक हकीम ने देख लिए थे, तो उसने भी कंधा पढ़ लिया था। उसके खानदान के 400 लोगों ने कंधा पढ़ा। पेशाब मुबारक की बात करता हूँ हुजूर गौस पाक। तो दोस्तों आप लोग खुद बताएं, ये शिर्क है या कुछ और? इसको मैं क्या नाम दूं? आप लोग खुद सोचें और समझें, क्योंकि आज कल ऐसे मौलवी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। मुसीबत टाल देना काम किसका? गौसे आज़म का। हुजूर फरियाद रस गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो कोई मुसीबत में मुझे पुकारे, मुझसे मदद चाहे, मैं उसकी मुसीबत को उससे दूर फरमा। आप लोगों ने ये वीडियो देखी है जहाँ पे ये कह रहा है कि जब कोई मुसीबत में हो तो गौसे आज़म को मतलब याद किया जाए। तो क्या ये शिर्क नहीं है अल्लाह पाक की ज़ात से कि अल्लाह पाक को मुसीबत में याद किया जाए? और ये कह रहे हैं गौसे आज़म को, क्या वो गौसे आज़म अल्लाह पाक से ऊपर हैं? अब आप लोगों को मैं एक ऐसी वीडियो दिखाता हूँ जिसमें इस वीडियो का जवाब दिया गया है, और वो वीडियो आप लोग देखें और मुझे बताएं क्या ये बात ऐसी है या नहीं। अक्सर लोग ये कहते हैं ना कि हम डायरेक्ट वलियों से मदद नहीं मांगते, बल्कि हम तो मज़ार पे जाकर सिर्फ उनका वसीला लगाते हैं, मांगते हम अल्लाह से ही हैं। और इस वसीले को साबित करने के लिए वो दुनियावी मिसालें तक दे देते हैं। कहते हैं जैसे बादशाह तक पहुंचने के लिए एक वजीर की जरूरत पड़ती है ना, या छत तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की जरूरत पड़ती है, इसी तरह अल्लाह तक पहुंचने के लिए हमें इन वलियों की जरूरत पड़ती है। अब मुझे बताएं, जो पूरी कायनात का बादशाह है, जिसे हर चीज का इल्म है, आसमान जमीन, जिसने ये सब कुछ बनाया, वो खुद कुरान के अंदर ये फरमा रहा है सूरह बकरा आयत नंबर 186 में, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे बंदे तुमसे मेरे बारे में ये पूछें तो उनसे कह दो कि मैं तुम्हारे बहुत ज्यादा करीब हूँ। कितना करीब? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, यानी तुम्हारी रगे जान से भी ज्यादा करीब हूँ। यानी अल्लाह ताला हर बंदे के इतना ज्यादा करीब है। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, और जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं हर पुकारने वाले की पुकार को सुनता हूँ। अब यहाँ अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सिर्फ वलियों की अल्लाह ताला सुनता है या किसी बुजुर्ग की सुनता है, बल्कि हर पुकारने वाले की पुकार को अल्लाह ताला सुनता है। अब चाहे वो काला हो या गोरा, या अमीर हो या गरीब। मुझे बताएं कि इसके बाद क्या किसी बाबा या पीर या वली के वसीले की जरूरत बाकी रह जाती है? नहीं ना। अब कुछ लोग कहेंगे कि कुरान में फिर अल्लाह ताला ने ये क्यों फरमाया है, ए ईमान वालों, अल्लाह ताला से डरो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। यहाँ तो अल्लाह ताला खुद वसीला लगाने का हुक्म दे रहा है। ये बिल्कुल दे रहा है, लेकिन वसीला किसका और कैसे लगाना है ये तो हमें कुरान ही बताएगा ना, या नबी अलैहिस्सलाम बताएंगे। आपके बुजुर्ग तो नहीं बताएंगे ना। कुरान में फिर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह ये भी तो फरमाया ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद चाहो। अब दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो सब्र और नमाज से मदद चाहता है? ज़ाहिर है अल्लाह से मांगता है ना। तो सब्र और नमाज ये वो वसीला है जो अल्लाह ताला के करीब करता है, जिसका खुलासा अल्लाह ताला ने आगे इस आयत में कर दिया है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यानी जब बंदा नमाज पढ़ेगा और सब्र करेगा तो अल्लाह ताला उसके साथ हो जाएगा। ये है वसीला। बाकी आप अपने नेक अमाल का भी वसीला लगा सकते हैं, जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है। लेकिन इस तरह का वसीला कि मज़ारों पे जाके उन बुजुर्गों का वसीला लगाना, ये ना कुरान से साबित है ना हदीस से साबित है। लेकिन मज़ारात पे जाने से खुद भी बचना चाहिए और दूसरों को भी बचाना चाहिए, क्योंकि शिर्क ऐसा गुनाह है ना जिसको अल्लाह ताला कभी नहीं बख्शेगा। तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियो देख ली और आप लोगों को पता चल चुका होगा कि वसीला कैसे होता है और अल्लाह ताला से कैसे मदद मांगी जाती है। तो चलते हैं एक और वीडियो अगली क्लिप की तरफ, तो देखते हैं अगली वीडियो। मेरे मुर्शिद पाक ने 5 साल की उम्र में 18 पारे पढ़कर सुना था। जब मैं अपनी माँ के पेट में था, उस वक्त मेरी माँ जब पढ़ा करती थी तो मैंने सुन सुनकर याद कर लिया था। और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से इस हाल में पैदा किया कि तुम कुछ न जानते थे। अब मेरा आपसे सवाल है कि ये मौलवी सच्चे हैं या अल्लाह का कुरान? तो दोस्तों आप लोगों ने ये वीडियोस देखी और आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि क्या ये शिर्क है या कुछ और।
تو چلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.